टॉपिक जो है वो क्या है? ऑप्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले ऑप्टिक्स होता है, हमने पढ़ा था 10th क्लास में पहली बार कि ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट। क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट। किसकी ब्रांच है? फिजिक्स, स्टडी ऑफ लाइट। जब भी हम करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? हम पढ़ क्या रहे? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। अब पहली बात है कि लाइट क्या होता है। ठीक है, लाइट भी हमने 10th में पहली बार पढ़ा था, पहला लेसन यही था। लाइट क्या होता है? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? एनर्जी की एनर्जी की किस्म है, टाइप है। ठीक है, ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, मगर देती क्या है? सेंस देती है। किसकी सेंस देती है? सेंस ऑफ विजन। ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपको क्या करे? सेंस दे किसी चीज को देखने की। यस सर। इसके लिए हमारी आंख में स्पेशल तरह की क्या पाए जाते हैं? रेटिना में रॉड शेप और कोन शेप। ठीक है, तो वो भी हमने पीछे बेसिक में किया हुआ। तो हमने आज क्या पढ़ा कि ऑप्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट। और लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो हमें सेंस देती है किसकी? विजन। अब मेन टॉपिक लाइट के लिए हम पढ़ते हैं वो क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इसको इन शॉर्ट क्या कहते हैं? सेंट बैक ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? सेंट बैक ऑफ लाइट। मीन अगर लाइट जाए किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराए और वापस आए, इसे क्या बोलोगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लाइफ में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको तब दिखेगा जब उसके ऊपर क्या होगी? रिफ्लेक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन ना हो, मीन अगर उस ऑब्जेक्ट से लाइट क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी, तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता नहीं, जैसे कि एयर हो गया। ठीक है, उसे तब बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब अगर लाइट किसी चीज से पास हो जाए, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहा जाता है? लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन लाइट का किसी चीज से पास हो जाना। अगर लाइट पास नहीं होगी तो लाइट जाके किसी से टकरा कर वापस आएगी, उसे क्या बोलोगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक शॉर्ट अगर देखेंगे तो इसे मैं कह सकता हूं सेंट बैक ऑफ लाइट। सेंट बैक ऑफ लाइट। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट आपको तब दिखेगा जब उसके अंदर से क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी। दूसरी बात, अगर वो रिफ्लेक्ट करता है या उसके अंदर से रिफ्लेक्शन होती है या लाइट पास हो जाती है तो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है, इसके बेस पे हमने 10th में एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या? ग्लास स्लैब पर, ठीक है, और प्रिज्म पर एक्सपेरिमेंट किए थे। हमने देखा था जब भी लाइट किसी स्लैब के अंदर से पास होती है तो लाइट जहां से इंटर करती है वहां से निकलती नहीं, कहां होगी? और से निकलेगी। इसे बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, या पासिंग ऑफ लाइट थ्रू एनी मीडियम। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप कभी बकेट ले लें और बकेट में पानी को भरेंगे, तो जब आप स्टिक डालेंगे बीच में स्टिक सीधी होगी मगर दिखेगी क्या? टेढ़ी। रीजन क्या होगा? रिफ्लेक्शन की वजह से। ऑब्जेक्ट हमें क्या दिखते हैं? टेढ़े दिखते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या था? सॉरी, रिफ्लेक्शन तो हो गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन जिस एंगल से लाइट पड़ती है उसी एंगल से टकराकर वापस आती है। ठीक है, और बीच में एक नई लाइन ड्रा करेंगे, इसका नाम क्या है? नॉर्मल। क्या बोलोगे? नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, क्या बोल दोगे? नॉर्मल। तो नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो दोनों को डिवाइड करती है इक्वली। इसको एक लाइन जो पड़ेगी उसे आप क्या बोलते हो? इंसिडेंट लाइन। क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे। जो रे मिरर के ऊपर फॉल करेगी या ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो रे जो वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी उसे क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टेड रे। वो रे जो मिरर से टकरा कर वापस आए वो रिफ्लेक्टेड रे, और जो दोनों को डिवाइड करेगी उसे क्या बोलोगे? नॉर्मल। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या बोलोगे? एंगल आई। इस एंगल आई को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लियर हुआ? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। सेकंड वन इज एंगल आर। कौन सा हो गया? एंगल आर। इस एंगल आर को क्या बोलोगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलोगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वो एंगल है जो किसके बीच में बनता है?
नॉर्मल रे और Reflected रे के बीच में जो एंगल बने उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जिस एंगल से लाइट पड़ती है ऑब्जेक्ट के ऊपर उसी एंगल से टर्न होके वापस आएगी। मीन अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है और ये भी कितना होगा 50 डिग्री होगा, ठीक है। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कभी-कभी इस लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड और सारी कहां लाई करती हैं? सेम पॉइंट पे। ठीक है। तो आज के लिए यही रखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।